हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का मार्केट एक्सपेक्टेडली आइडिया आ चुका था कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक आएगा। हमने आपको लास्ट 2-3 डेज़ के पहले वीडियो में आपको बता भी दिया था कि 24,600 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेगी। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमने देखा 24,600 690-94 के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट में बाउंस बैक आया। अब बाउंस बैक आने का रीज़न क्या है? बाउंस बैक आने का रीज़न ये है कि जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे था तब कमोडिटी के प्राइजेस भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहे थे। मतलब क्रूड में प्राइजेस बढ़ रहे थे, गोल्ड में प्राइजेस फिर से लाइफ टाइम हाई की ओर जा रहे थे, इवन सिल्वर भी अच्छे खासे प्राइस पे ऊपर जाने की तैयारी थी। इसका मतलब क्या था कि जब इक्विटी मार्केट बुलिश थी तो कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होना शुरू हो गया था। वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि अब मार्केट में एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। और वैसे हुआ। 26,200 से मार्केट ने सीधा 1200 से आई थिंक 1200-1500 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने डाउन साइड का लेवल आपको दिखाया, जो लगभग 6% के आसपास होता है। बैंक निफ्टी भी लगभग 5 से 6% हाई 54,500 के आसपास जाके वहाँ से जो बॉटम अगर देखोगे तो 4,000 पॉइंट का करेक्शन, लगभग 4,200 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में भी हमने देखा। अब जैसे ही कमोडिटी के प्राइस लाइफ टाइम हाई पे आए, उसमें जैसे प्रॉफिट बुकिंग आई, मतलब क्रूड के प्राइस थोड़े से सेटल होने लग गए, गोल्ड में थोड़ी सी बिकवाली शुरू हो गई और हम लोग भी एकदम बॉटम के आसपास आ गए थे, 5.5-6% नीचे। तो वहाँ से बाउंस बैक लॉजिकल और टेक्निकली होना ही चाहिए था। बिकॉज अब क्या हुआ कि कमोडिटी से पैसा प्रॉफिट बुक करके फिर से इक्विटी में आने लग गया, राइट। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि FII अभी भी सेलिंग कर रहा है। आज भी लगभग 4,500 करोड़ का FII ने सेलिंग किया हुआ है। और वीक के स्टार्टिंग में संडे के ही वीडियो में, यानी सैटरडे या संडे के वीडियो में मैंने कहा भी था कि मार्केट ये वीक पूरा वोलेटाइल होगा, मतलब मूव क्लियर नहीं होगा, मार्केट को सेटल होने को समय लगेगा। तो अभी भी कोई व्यू फिक्स नहीं है। अब यहाँ से मार्केट में और भी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है या फिर यहाँ से इमीडिएटली मार्केट बाउंस बैक भी हो सकता है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है लेवल। तो अभी भी 24,600 का जो लेवल है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो सपोर्ट का काम करेगा। और अगर 24,600 ब्रेक होता है तो ही हम लोग एक फ्रेश सेलिंग देख सकते हैं। फिर वो सेलिंग और भी मैसिव हो सकती है, मतलब 24,050 के आसपास, और वो अगर ब्रेक हो गया तो सीधा 23,000 के डायरेक्शन में निफ्टी जाते हुए हमें नज़र आ सकती है। और बैंक निफ्टी में फिर और भी ज़्यादा बिकवाली आ सकती है। अगर इस बार बैंक निफ्टी ने 50,000 को ब्रेक डाउन कर दिया तो हम लोग 46-47,000 के लेवल्स देख सकते हैं। बट अगर इमीडिएटली बाउंस बैक होता है या फिर मार्केट यहाँ सेटल करता है, कुछ समय बिताता है 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 500-600-800 पॉइंट ऊपर नीचे, अगर यहीं पे इसी रेंज में अगर 2-3 दिन टाइम स्पेंड करता है तो आप ये इंडिकेशन समझ लेना कि फिर से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है अपसाइड जाने के लिए। अब निफ्टी के लिए अगर फ्रेश अपसाइड हमें देखना है तो 25,150 के आसपास की क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग का मतलब क्लोज, आज भी 25,050 क्रॉस हुई, 200 क्रॉस हो गया, लेकिन क्लोजिंग क्या हुआ 25,000 के आसपास। तो हमें क्लोजिंग 150 का निफ्टी में चाहिए और बैंक निफ्टी में 51,500 के ऊपर का क्लोजिंग चाहिए। तभी हम लोग ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि मार्केट में अब बाइंग आना शुरू हुई है। तो अभी मार्केट के लिए मैं न्यूट्रल हूँ। मैं ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। बिकॉज आज की क्लोजिंग देखने के बाद एक चीज़ ये समझ में आ गई कि जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग इनडिसाइसिव है, ना तो वो बेरिश क्लोजिंग है ना तो वो बुलिश क्लोजिंग है। तो हमें कल ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है या फिर और भी प्रॉफिट बुकिंग आती है। दोनों साइड के मूव कल भी मिलेंगे और परसों भी मिलेंगे। ये पूरा का पूरा वीक वोलाटाइल ही जाने वाला है। जब तक मार्केट 2-3 दिन एक छोटे से रेंज में टाइम स्पेंड नहीं करता है तब तक हम लोग अपसाइड की रैली नहीं देख सकते। और FII की सेलिंग कम होना ज़रूरी है। बिकॉज 4,000, 5,000, 8,000 करोड़ की जो कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि FII नहीं चाहता है कि अभी मार्केट में
अप मूव आएगी, बिकॉज एफआई की सेलिंग स्टॉप होगी तब जाके मार्केट सेटल डाउन होना शुरू होगा। तो अभी आपको बुलिश जाना नहीं है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना है, राइट। सपोर्ट आपको मैंने बता दिया 24,600, 24,700 से अगर रिवर्सल होता है तो आप लॉन्ग जा सकते हो। अभी मार्केट सेल ऑन राइज नज़र आ रहा है बिकॉज शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में 51,150 के आसपास फिर से अगर जाता है कल, तो आप फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो 200-300 पॉइंट के लिए। और अगर 500 550 क्रॉस करता है तो फिर सीधा 52,000 के लिए एक आप टारगेट कंसिडर करके चल सकते हो अपसाइड के लिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 51,000 ब्रेक करता और इस बार अगर 50,300 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर वो डेंजरस हो जाएगा और भी अच्छी खासी सेलिंग हम लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। और निफ्टी में 24,600 के नीचे अगर जाती है तो फिर हमको फ्रेश सेलिंग, पैनिक सेलिंग आते हुए नज़र आएंगे, पोर्टफोलियो फूटते हुए नज़र आएंगे। फूटते हुए का मतलब लोग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे। अगर 24,600 का लेवल ब्रेक होके उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट में एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, जिसमें लोग शेयर्स में प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। सो आई होप वॉट एवर आई एम सेइंग टू यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज़ वेरी मच लॉजिकल। आज मैंने ट्रेड लिया लॉन्ग, मेरा व्यू बुलिश था तो मैंने एक ही ट्रेड लिया निफ्टी में, और कुछ दूसरे काम में था, इम्पोर्टेंट काम था, मार्केट को लेके ही था, मतलब पर्सनल काम नहीं था। तो वो सब चीज़ें चल रही थी तो 2 आवर्स के आसपास मैं उसमें बिजी था, तो दूसरे ट्रेड के लिए मैं प्लान कर नहीं पाया। और मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अगर आपने ट्रेड अच्छे लिए होगे तो आपने लॉन्ग में भी पैसा बनाया होगा और शॉर्ट में भी पोजीशन बन के पैसा बना ही होगा। अच्छी खासी वोलेटिलिटी थी, बट जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लेते हैं वो लोगों की हालत आज भी ख़राब हुई होगी, बिकॉज सी और पी लेने वाले लोग हैं ना, कभी पैसा नहीं कमा सकते। 1 या 2 ट्रेड जो करते हैं वही ऐसे वोलेटाइल मार्केट में पैसा बना सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपका दिन अच्छा गया होगा। कल हम मिलते हैं फिर से लाइव मार्केट में। कल के अपडेट्स मैं आपको कल बताऊँगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट डेली बेसिस पे मैं शेयर करता हूँ। यूट्यूब पे काफ़ी सारे लर्निंग वीडियोस भी अवेलेबल है, ऑप्शन ट्रेनिंग को लेके आप स्टडी कर सकते हो एंड यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। सी यू टुमारो। बाय।